तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आज बड़ा आसान सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले भाई। काफ़ी आसान लगेगा, एकदम हलवा है भाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई आपको पता है ना कि आवेश आवेश किसी तार पे हो सकता है। तार मतलब तार के लंबाई पर। भाई अगर आवेश किसी तार पर हो, यानी अगर आवेश लंबाई में हो, अगर कोई आवेश लंबाई में हो बाबू, तो उस आवेश को कहते हैं रेखीय आवेश, क्योंकि यह रेखा पर फैला हुआ है, तो यह है रेखीय आवेश। भाई अगर आवेश लंबाई में हो यानी रेखा पर हो तो उसको कहते हैं रेखीय आवेश। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज। बाबू ये तो हो गया रेखीय आवेश, लेकिन एक चीज और होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, यही पढ़ेंगे। रेखीय आवेश तो समझ गए, यानी अगर आवेश रेखा पर हो, लंबाई में हो, तो भाई अगर आवेश लंबाई में होता हो तो उसको रेखीय आवेश कहते हैं। लेकिन रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व किसी भी तार के 1 मीटर लंबाई में, ये तार है भाई, ये पूरा तार है, इस पूरे तार के बस 1 मीटर लंबाई में, ये 1 मीटर, किसी भी तार के 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश है, 1 मीटर लंबाई में जो आवेश है उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्बडा से सूचित करते हैं, और रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटा लंबाई। तो भाई ये तो समझ गए। भाई दूसरा चीज, हम जैसे कहें कि आवेश बाबू लंबाई पे हो सकता है तो उसको रेखीय आवेश कहेंगे, और 1 मीटर लंबाई पे जो आवेश होगा उसको रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा कहते हैं। भाई दूसरा चीज, आवेश उसी तरह क्षेत्रफल पर हो सकता है। क्षेत्रफल यानी एरिया। आवेश बाबू क्षेत्रफल पर हो सकता है। ये एक प्लेट है, लोहे का या धातु का प्लेट है। धातु के प्लेट में कुछ न कुछ क्षेत्रफल है, और ये आवेश बाबू क्षेत्रफल पर है। जब आवेश क्षेत्रफल पर होता है उसको क्षेत्रफलीय आवेश कहते हैं। क्षेत्रफलीय आवेश। तो भाई समझ गए, जब आवेश किसी सतह पर होगा, जब आवेश प्लेट पर फैला हुआ क्षेत्रफल पर होगा तो उसको क्षेत्रफलीय आवेश कहते हैं। उसको सरफेस चार्ज या एरियल चार्ज, भाई सरफेस चार्ज कहते हैं या एरियल चार्ज कहते हैं क्षेत्रफल पर जब आवेश होता है तो। भाई लेकिन क्षेत्रफल पर तो आवेश है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ये प्लेट है, इस प्लेट पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले लें। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो भाई 1 मीटर ये लंबा और 1 मीटर चौड़ा, अगर हम वर्ग ले लें तो 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर इस प्लेट पर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लें तो जो आवेश होगा उसको क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व को बाबू सिग्मा से सूचित करते हैं। ये स्मॉल सिग्मा है, और सिग्मा बराबर होता है चार्ज बटा एरिया, टोटल चार्ज बटा एरिया। तो भाई याद रहेगा ना, अगर आवेश किसी क्षेत्रफल पर हो, अगर आवेश किसी प्लेट पर, किसी सतह पर, किसी क्षेत्रफल पर हो, अगर आवेश क्षेत्रफल पर हो तो उसको क्षेत्रफलीय आवेश कहते हैं। और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा से सूचित करते हैं, वो होता है Q/A। बाबू सिग्मा दो तरह का होता है, एक वो स्मॉल सिग्मा और एक कैपिटल सिग्मा। तो यहाँ पे स्मॉल सिग्मा से सूचित करते हैं। भाई ये तो समझ गए, आ गया कि आवेश लंबाई पे होगा तो वो रेखीय आवेश है, और बाबू आवेश सतह पर होगा तो वो क्षेत्रफलीय आवेश है। और तीसरा का आवेश बाबू आयतन में हो सकता है। कोई वस्तु है बाबू, ये अचालक वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा ये एक वस्तु है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डाइमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डी ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट मतलब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो भाई ये एक वस्तु है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये 3D ऑब्जेक्ट है। बाबू ये वस्तु है, ये अचालक वस्तु है। अचालक वस्तु है तो इसके अंदर भी आवेश हो सकता है। अगर ये चालक पदार्थ लेते हैं ना, तो चालक के अंदर में आवेश नहीं होता है। चालक को दिया गया आवेश
चालक के सतह पर होता है। अगर ये चालक रहता तो जो आवेश अंदर दिख रहा है वो अंदर नहीं हो सकता था। वो हम बाद में गॉस थ्योरम से प्रूफ करेंगे कि चालक को दिया गया आवेश क्षेत्रफल पर होता है, उसके बाहरी सतह पर होता है। तो भाई ये एक अचालक पदार्थ है। अचालक, नन कंडक्टर। बाबू ये एक वस्तु है। जैसे लंबाई पर आवेश था तो उसको रेखीय आवेश कहते हैं, क्षेत्रफल पर आवेश है तो क्षेत्रफलीय आवेश, आयतन में आवेश है बाबू ये एक अचालक वस्तु है। ये वस्तु 3D वस्तु है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो ये एक अचालक वस्तु, अचालक वस्तु के अंदर आवेश हो सकता है बाबू। चालक रहता तो सब आवेश बाहर के सतह पर होता, ठीक है। तो भाई अगर आवेश आयतन में हो, अगर आवेश लंबाई में नहीं, क्षेत्रफल में नहीं, अगर आवेश किस में हो, अगर आवेश आयतन में हो तो उसको कहते हैं भाई आयतन आवेश। आयतन आवेश यानी वॉल्यूम चार्ज कहते हैं बाबू। अगर आवेश आयतन में हो तो उसको आयतन आवेश वॉल्यूम चार्ज कहते हैं। और बाबू अब हम लोग इस वस्तु के अंदर एकांक आयतन ले लें। एकांक आयतन यानी 1 मीटर क्यूब आयतन, वस्तु के अंदर एकांक आयतन ले लें तो एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो बाबू कभी भी हम एकांक लंबाई ले लेंगे, एकांक लंबाई में जो आवेश है तो वो रेखीय आवेश घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल में ले लेंगे तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है। एकांक आयतन ले लें यानी 1 मीटर क्यूब आयतन ले लें, एकांक आयतन में जो आवेश है आयतन आवेश घनत्व है। इसको रो से सूचित करते हैं और ये होता है चार्ज बाई वॉल्यूम। तो भाई याद रखेंगे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आवेश बटा लंबाई, लंबाई पर है तो आवेश बटा लंबाई रेखीय आवेश घनत्व, आवेश बटा क्षेत्रफल क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, आवेश बटा आयतन आयतन आवेश घनत्व। ये तो भाई समझ गए। तो आप लोग समझ चुके हैं भाई। क्या समझे कि आवेश 3 जगह हो सकता है। आवेश बाबू लंबाई में हो सकता है, रेखीय आवेश घनत्व की बात करेंगे। आवेश क्षेत्रफल पर होगा, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व की बात करेंगे। आवेश आयतन में होगा, आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। एक एक करके भाई नोट करते चलिएगा आप लोग। चलो भाई बात करते हैं पहला। पहला चीज़ है भाई रेखीय आवेश घनत्व। बाबू रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। भाई कोई पूछे, पहला चीज़ देख रहे हैं भाई रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल। क्यू क्या है, चार्ज, बाई एल है लेंथ। तो भाई कोई पूछे रेखीय आवेश घनत्व क्या है, रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं, तो कहिएगा सीधे सीधे किसी तार के 1 मीटर लंबाई में जो आवेश होता है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या लिखिएगा, किसी तार के 1 मीटर लंबाई यानी एकांक लंबाई डायरेक्ट। कोई पूछे भाई रेखीय आवेश घनत्व क्या है, किसी भी तार के 1 मीटर लंबाई पर यानी एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। तो भाई आप 1 मीटर लंबाई, तार के 1 मीटर लंबाई पर, ये तार है उसके 1 मीटर लंबाई में जो आवेश है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहोगे। तो भाई बताओ, ये एक तार ले लिए, इस तार की लंबाई पर बाबू आवेश है ना जी, ये तार है, इस तार की लंबाई पर आवेश है। इस तार की पूरी लंबाई है एल और एल लंबाई पर, इस पूरे एल लंबाई पर टोटल मिला के क्यू आवेश है। तो तार के बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, ये टोटल तार की लंबाई एल है और एल लंबाई के तार पर, एल लंबाई के तार पर क्यू आवेश है। तो पूरे एल लंबाई के तार में क्यू आवेश है तो 1 मीटर लंबाई में, तो भाई पूरे एल लंबाई में क्यू आवेश है तो 1 मीटर लंबाई में बस 1 मीटर, तो एल लंबाई में क्यू आवेश है तो 1 मीटर लंबाई में क्यू बाई नीचे आ जाएगा क्यू बाई एल। और 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में जो आवेश होता है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो गया क्यू बाई एल। क्यू क्या है भाई, टोटल चार्ज बटा
टोटल लेंथ। तो भाई कोई पूछे कि बाबू रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं, किसी भी तार के 1 मीटर लंबाई में जो आवेश होता है उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो किसी भी तार के 1 मीटर लंबाई में जो आवेश है उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये पूरे एल लंबाई पे क्यू आवेश है, तो एल लंबाई पे क्यू आवेश है, तो 1 मीटर लंबाई में क्यू बाई एल, और 1 मीटर में जो आवेश होता है उसी को बाबू रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा बराबर हो गया क्यू बाई एल, चार्ज बाई लेंथ। बहुत अच्छा बाबू, ये तो पहला फार्मूला हो गया लैम्डा का। और लैम्डा का दूसरा फार्मूला लैम्डा बराबर क्यू बाई एल नहीं है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। तो बाबू रेखीय आवेश घनत्व डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, क्यू बाई एल को भी चेंज वाले फॉर्म में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा एल लंबाई में आवेश है। डेल्टा क्यू को क्या लिखते हैं भाई, क्यू टू माइनस क्यू वन। और भाई डेल्टा एल को क्या लिखते हैं, डेल्टा एल को लिखते हैं एल टू माइनस एल वन। तो भाई आपको रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा का दूसरा फॉर्मूला मिला, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल या लैम्डा बराबर डी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। अब बाबू एक काम करते हैं, हम अपने से मानते हैं कि एक तार है, इस तार की लंबाई बहुत कम है, एक बहुत कम लंबा तार है डीएल लंबाई का, डीएल अत्यंत कम होता है, एल बड़ा लंबाई होता है, लेकिन डी आगे आ जाए डीएल, डीएल बहुत छोटी लंबाई है। तो बाबू एक बहुत छोटा तार है जिसकी लंबाई डीएल है, और डीएल लंबाई के तार में बहुत छोटा आवेश है डी क्यू। तो कह सकते हो कि डीएल लंबाई के छोटे तार में डी क्यू आवेश है, तो 1 मीटर लंबाई में डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल, और 1 मीटर लंबाई में जो आवेश होता है उसी को रेखीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। तो लैम्डा बराबर हो गया डी क्यू बाई डी एल। तो भाई रेखीय आवेश घनत्व का तीसरा परिभाषा, लैम्डा बराबर तीसरा सूत्र, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल भी होता है, लैम्डा बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, और लैम्डा बराबर डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू बाई डी एल भी होता है। बहुत अच्छा भाई, तो रेखीय आवेश घनत्व का तीसरा सूत्र हो गया। तो कोई पूछे भाई रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं, किसी भी तार के 1 मीटर लंबाई में जो आवेश होता है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल चार्ज बाई लेंथ, या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, या डी क्यू बाई डी एल। तो भाई ये तो बात रही रेखीय आवेश घनत्व की। अब भाई हम देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व का यूनिट क्या हो सकता है, डायमेंशन क्या हो सकता है, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या क्या लैम्डा का मान होगा। तो भाई नोट देखते हैं। पहला नोट, आप अभी देखे हो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। क्यू है आवेश, क्यू आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और एल है लंबाई, लंबाई का मीटर। तो इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम पर मीटर, मीटर ऊपर जाएगा पर मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मात्रक हो गया भाई कूलाम पर मीटर। कूलाम को बाबू कभी कभी कह देते हैं, कूलाम को कहते हैं एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड और पर मीटर। बहुत अच्छा, नहीं जी ये तो समझ में आ गया। तो कोई पूछे रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होता है भाई, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। क्यू आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मीटर, तो कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, कूलाम को कहते हैं एम्पियर सेकंड पर मीटर। दूसरा नोट, अब रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक तो हो गया, बीमा निकालो। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो लैम्डा की बीमा, बीमा मतलब कोष्ट में कर देना, तो लैम्डा की बीमा बराबर क्यू की बीमा बटा एल की बीमा। क्यू है बाबू आवेश, और सब कोई जानता है आवेश क्यू की बीमा होती है ए टी, क्यू आवेश, आवेश की बीमा ए टी, और एल है लंबाई, लंबाई का एल। तो एल ऊपर जाएगा, एल पावर वन है, ऊपर जाएगा एल माइनस वन, तो एल माइनस वन, पहले लंबाई एल माइनस वन हो गया, फिर टी ए, टी और फिर ए, क्योंकि पहले मास लिखते हैं, फिर लेंथ लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर एम्पियर। पहले हम एल लिखे हैं एल माइनस वन, और तब टी लिखे हैं, लास्ट में ए लिखे हैं एल माइनस वन टी ए, क्योंकि पहले मास लेंथ टाइम एम्पियर इस तरह लिखने की परंपरा है। तो भाई लैम्डा का मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर, बीमा हो गई एल माइनस वन टी ए। भाई तीसरा नोट हम कुछ अन्य परिस्थितियों में देखेंगे क्या होगा लैम्डा का मान। 3 का ए, बाबू ये एक
सर्कुलर रिंग है, आर त्रिज्या का एक रिंग है, एक चूड़ी है ना जी, ये आर त्रिज्या का एक रिंग है, चूड़ी है, जैसे जैसे कोई तार है जिसको सर्किल में मोड़ दिए हैं, रिंग बन गया। बाबू आर त्रिज्या का रिंग है और इस रिंग के लंबाई पर क्यू आवेश है। ये आर त्रिज्या का रिंग है बाबू, इस पर टोटल क्यू आवेश फैला है। तो चूंकि इसके लंबाई पे ना आवेश है तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, इस रिंग का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल। भाई इस रिंग का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, क्यू टोटल आवेश तो क्यू है ही है, बाई एल, एल है लंबाई, और बाबू त्रिज्या आर है, तो टोटल रिंग की लंबाई क्या होगी भाई, टोटल इसकी लंबाई होगी 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर। तो रिंग के लिए रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा हो जाएगा क्यू बाई एल, क्यू तो क्यू, एल है लंबाई, और बाबू टोटल परिधि पर ने आवेश है, परिधि की लंबाई क्या है 2 पाई आर, तो रिंग का रेखीय आवेश घनत्व हो गया भाई क्यू बाई 2 पाई आर। दूसरी बात देख लो भाई, एक वर्गाकार लूप है, वर्ग के आकार का लूप है, वर्गाकार लूप के प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। भाई ये वर्गाकार लूप है, एक तार लिया गया है, तार को लेकर के वर्ग के आकार में तार को लेकर मोड़ दिया गया है, ये वर्गाकार लूप बन गया है, LOOP। भाई एक वर्गाकार लूप है, स्क्वायर लूप है, इस ये तार को लेकर के बाबू एक वर्ग के आकार में मोड़ दिए और इस तार पर टोटल क्यू आवेश है। तो इस लूप का रेखीय आवेश घनत्व, तो चूंकि लंबाई पर आवेश है भाई, तो इस लूप का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, लैम्डा बराबर क्यू एल, क्यू तो क्यू और एल है लंबाई, और लंबाई टोटल क्या है ए 4a। तो भाई इस लूप का रेखीय आवेश घनत्व भी निकल गया, ठीक है। तो इस तरह हम बहुत सारे आकृति का रेखीय आवेश घनत्व तो निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलो इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व पर। फटाफट देखो, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक तार के, हम पूरा लिखेंगे नहीं, आप खुद लिख लीजिएगा, एक तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, एक तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, लंबाई दिया है और आवेश दिया है। एक तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लिख लीजिए 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा निकालें। बाबू बताओ तो, एक तार है, फिगर से समझो अच्छा रहेगा, एक तार है, इस तार की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, एक तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ठीक है। एक तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व मतलब 1 मीटर लंबाई पर आवेश, रेखीय आवेश घनत्व मतलब लैम्डा निकालना है। भाई बताओ इसमें लंबाई कितनी दी है, एक तार की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, एक तार की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो 10 तो बाबू 10 लिख दिए, और सी मतलब सेंटी, और सेंटी का मतलब ये होता है, मतलब ये होता है सेंटी का मतलब 10⁻², 10 तो 10, और सी मतलब सेंटी, सेंटी मतलब 10⁻², और बाबू मीटर है तो मीटर। अच्छा बोलो तो 10 मतलब 10⁻1, 10⁻1 और 10⁻², 10⁻1 और -2, 10⁻−1 मीटर। तो एक तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, एक तार के 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻1 मीटर लंबाई पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। भाई कूलाम आवेश क्यू है 2 माइक्रो कूलाम, 2 तो 2, म्यू, म्यू मतलब माइक्रो, और माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻6, कूलाम तो कूलाम। तो एक तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर 2 माइक्रो कूलाम मतलब 2 × 10⁻6 कूलाम का आवेश है, तो लैम्डा निकालना है। लैम्डा बराबर होता है बाबू क्यू बाई एल, क्यू है आवेश, आवेश क्यू कितना है, क्यू है 2 × 10⁻6 बटा एल है लंबाई, लंबाई कितना भाई, लंबाई देखो यहाँ पे, ये लंबाई रहा, ये 10⁻1, 10⁻1 तो 10⁻1 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 और -6, तो 10⁻5, 2 × 10⁻5, और यही होगा रेखीय आवेश घनत्व, और कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, तो ये रेखीय आवेश घनत्व हो गया। तो बस आपको क्वेश्चन में दिया हो एक तार की लंबाई इतना है, आवेश इतना है,
लैम्डा निकालें तो निकल जाएगा। चलो भाई, ये तो हो गया एक क्वेश्चन रेखीय आवेश घनत्व पर। आप अपने से 2 3 4 क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं। चलो भाई, अब दूसरी बात करते हैं भाई क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व की। दूसरा चीज है भाई क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व को बाबू कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व को बाबू स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। और क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A चार्ज बाई एरिया। तो भाई कोई पूछे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, 1 मीटर स्क्वायर यानी एकांक क्षेत्रफल, ये लिखना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो भाई कोई पूछे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व क्या है, तो कहोगे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल यानी एकांक क्षेत्रफल। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसे ही क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। भाई इसको समझना है तो एगो प्लेट ले लिए। भाई ये प्लेट है, ये लोहे का प्लेट है, और लोहे के प्लेट का पूरा क्षेत्रफल, इसका वो जो एरिया है, ये लोहे के प्लेट का एरिया ए है। इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है और ए क्षेत्रफल के प्लेट पर क्यू आवेश है। भाई ए क्षेत्रफल वाला प्लेट है, इस पर क्यू आवेश है, तो पूरे ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश है। ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश है तो एकांक क्षेत्रफल में, ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश है तो एकांक क्षेत्रफल में क्यू बाई ये ए नीचे आ जाएगा, क्यू बाई ए। एकांक क्षेत्रफल में वो क्यू बाई ए आवेश होगा, और एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। क्यू यानी चार्ज और ए मतलब एरिया, यानी बाबू चार्ज बटा एरिया, यही होता है क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। अगर क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व की दूसरे फॉर्मूला को देखें तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए नहीं, चेंज के फॉर्म में देखें, परिवर्तन के फॉर्म में, तो क्यू बाई ए नहीं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए। तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए, मतलब डेल्टा ए क्षेत्रफल में डेल्टा क्यू चार्ज है, और डेल्टा क्यू मतलब होता है बाबू Q2 माइनस Q1, क्योंकि ये चेंज है, और डेल्टा ए मतलब A2 माइनस A1। और बाबू अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए नहीं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए नहीं, डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बाई डी ए। तो ये हो गया क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। तो भाई कोई पूछे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व क्या है, तो कहिएगा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, पूरे क्षेत्रफल में नहीं, बस 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसी को क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो पूरे ए प्लेट के क्षेत्रफल में, और वो प्लेट के ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश है, ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश है, तो एकांक क्षेत्रफल में, ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश है तो एकांक क्षेत्रफल में क्यू बाई ए, और एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसी को क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए चार्ज बाई एरिया, या सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा है, सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी ए। तो भाई ये तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व की बात कर लिए। तुरंत देखिए भाई अब उसके यूनिट, डायमेंशन और कुछ और नोट्स की बात करते हैं। तो पहला नोट, भाई क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, पहला नोट है क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो भाई क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्यू है आवेश, आवेश का कूलाम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कूलाम किसको कहते हैं भाई, एम्पियर सेकंड, तो कूलाम एम्पियर सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। अब बाबू इसके डायमेंशन की बात करते हैं। तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व तो सिग्मा रो क्यू बाई ए, तो सिग्मा की बीमा बराबर क्यू की बीमा बटा ए की बीमा। क्यू है आवेश, क्यू आवेश है, आवेश की बीमा होती है ए टी, क्यू आवेश, आवेश का बीमा ए टी। ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, बाबू एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर पहले लिखा आएगा, एल का पावर -2 बन जाएगा,
एल स्क्वायर ऊपर जाएगा L-2 और फिर टी और फिर ए, टी और फिर ए। भाई अब तीसरे नोट की बात करते हैं। चलो भाई तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, बीमा हो गया L-1 L-2 टी ए। भाई अब देखो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व हम अलग अलग चीज़ों का निकाल रहे हैं। आप देखोगे कि अलग अलग तरह के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल अलग अलग टाइप का होगा, उस पर आवेश फैला होगा, तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो भाई देखो ये एक सर्कुलर प्लेट है, ये एक वृत्ताकार प्लेट है। इस वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या कितनी है, इस वृत्त की त्रिज्या है आर। आर त्रिज्या का बाबू सर्कुलर प्लेट है। ये आर त्रिज्या वाला बाबू वृत्ताकार प्लेट, आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार प्लेट है। इस पर क्यू आवेश है। तो यहाँ पे तो क्षेत्रफल पर आवेश है, तो इसका क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बाई ए। आवेश तो सचमुच क्यू है और बटा ए है एरिया, और एरिया क्या होगा, और इसकी त्रिज्या आर है, तो इस वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बाबू तुम कह सकते हो कि इस सर्कुलर प्लेट का, बाबू इस सर्कुलर प्लेट का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व होगा क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। उसी तरह बी नंबर में आते हैं हम लोग। अगर अभी बात करते हैं, ये एक वर्गाकार प्लेट है, ए भुजा का एक वर्गाकार प्लेट है। ए भुजा के वर्गाकार प्लेट पर बाबू क्यू आवेश है। ये ए भुजा का बाबू ए भुजा का एक वर्गाकार प्लेट है, इस पर क्यू आवेश है। तो क्योंकि इस प्लेट पर आवेश है तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। क्यू तो क्यू और बाई ए है एरिया, और बाबू इस वर्गाकार प्लेट का एरिया होगा भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। उसी तरह तीसरे नंबर नोट में आते हैं भाई, सी नंबर में। इसी तरह भाई ये एक आयताकार प्लेट है। भाई प्लेटन है, प्लेट पर आवेश रहेगा, अगर क्षेत्रफल में आवेश होता है तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो बाबू ये एक वर्गाकार नहीं, ये आयताकार प्लेट है। आयताकार प्लेट की लंबाई एल है और चौड़ाई बी है, लंबाई एल चौड़ाई बी, और इस प्लेट पे क्यू आवेश है। तो इस प्लेट का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा होता है क्यू बाई ए। क्यू तो क्यू और ए है एरिया, इसका एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू बी। तो पता चल ही गया भाई क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कितना होगा। तो भाई हम लोग क्या किए, देख लिए हैं कि क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं, उसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व भी निकाल लिए हैं। न्यूमेरिकल चाहो तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। भाई तीसरा नंबर अब देख रहे हैं। भाई एक बार रेखीय आवेश घनत्व की बात की है, क्यों, आवेश लंबाई में था तो रेखीय आवेश घनत्व। भाई आवेश जब प्लेट पर था, क्षेत्रफल पर था, तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। और तीसरा आवेश घनत्व है बाबू आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को कहते हैं वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। भाई कोई पूछे आयतन आवेश घनत्व क्या है, आयतन आवेश घनत्व मतलब रो। भाई आयतन आवेश घनत्व रो अचालक पदार्थ के लिए होता है, क्योंकि चालक पदार्थ के लिए आयतन आवेश घनत्व जीरो हो जाएगा, क्योंकि चालक पदार्थ के आयतन के अंदर, मतलब चालक पदार्थ में अंदर आवेश नहीं होता है, तो उसका जीरो हो जाता है, लेकिन अचालक में होता है। तो वो अचालक पदार्थ का आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है क्यू बाई एन, क्यू बाई एल नहीं, क्यू बाई ए नहीं, क्यू बाई भी। आयतन आवेश घनत्व रो। भाई कोई पूछे आयतन आवेश घनत्व किसको कहते हैं, एकांक आयतन। एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब। हमको 1 मीटर क्यूब लिखना अच्छा नहीं है, एकांक आयतन ही लिखना चाहिए, लेकिन ये समझ में आता है इसीलिए लिख रहे हैं। 1 मीटर क्यूब आयतन में, एकांक आयतन में यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में जितना आवेश होता है जितना आवेश होता है उसे ही आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। भाई कोई पूछे आयतन आवेश घनत्व क्या है, तो कहिएगा एकांक आयतन में यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में जो आवेश होता है उसे ही आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। भाई हम यहाँ पे एक अचालक पदार्थ ले लिए,
क्योंकि ये अगर चालक पदार्थ होगा ना तो चालक पदार्थ के अंदर आयतन में आवेश नहीं ठहर पाता है। चालक पदार्थ को दिया गया संपूर्ण आवेश बाहरी सतह पर होता है, ठीक है। तो अगर आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे तो आयतन में आवेश होना चाहिए, तो आयतन में आवेश अचालक पदार्थ के अंदर ही होता है। तो भाई ये एक अचालक पदार्थ है, अचालक वस्तु है। इस अचालक पदार्थ का आयतन है भी, ये भी जगह छेक रहा है ना जी। इस अचालक पदार्थ का आयतन क्या है, भी है, और इस अचालक पदार्थ में क्यू आवेश है। तो टोटल भी आयतन में, टोटल भी आयतन में क्यू आवेश है, तो एकांक आयतन में कितना होगा, क्यू बाई भी, और एकांक आयतन में जो आवेश है उसी को आयतन आवेश घनत्व तो कहते हैं रो। रो बराबर हो गया भाई क्यू बाई भी। क्यू यानी चार्ज, भाई भी मतलब वॉल्यूम। वो फार्मूला तो एक जैसा ही आ रहा है। एक में आया चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई वॉल्यूम, यानी उसमें आया था क्यू बाई एल, क्यू बाई ए, और इसमें है क्यू बाई भी। तो आयतन आवेश घनत्व तो रो बराबर हो गया क्यू बाई भी, या चेंज के फॉर्म में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा भी। डेल्टा क्यू को लिखते हो बाबू क्यू टू माइनस क्यू वन, और डेल्टा भी को लिखते हो वी टू माइनस वी वन ना जी। अगर आयतन आवेश घनत्व को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो रो बराबर क्यू बाई भी नहीं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा भी नहीं, डी क्यू बाई डी भी, डी क्यू बाई डी भी। यस, तो भाई इसको लिख सकते हो आयतन आवेश घनत्व को तुम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू बाई डी भी। चलो भाई अगर इसके यूनिट की बात कर लें इसी लगले तो क्या दिक्कत है भाई। चलो नोट्स के रूप में ही बात कर लें हम लोग। नोट नंबर वन, आयतनावेश घनत्व रो, रो बराबर क्या होता है भाई, क्यू बाई भी। आयतनावेश घनत्व रो बराबर क्यू बाई भी। क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम, भी ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीटर क्यू, तो भाई कुलाम पर मीटर क्यू। आयतनावेश घनत्व का मात्रक हो गया कुलाम पर मीटर क्यू। कुलाम कहते हैं भाई एम्पियर सेकेंड पर मीटर क्यू। बीमा की बात कर लें तो बाबू आयतनावेश घनत्व रो बराबर होता है क्यू बाई भी, तो रो की बीमा बराबर क्यू की बीमा बटा भी की बीमा। क्यू है आवेश, आवेश की बीमा होती है ए टी, और भी आयतन, आयतन का, आयतन मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एल 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 क्यू, तो एल क्यू ऊपर जाएगा एल माइनस थ्री टी ए, तो आयतन आवेश घनत्व की बीमा हो गई। तीसरे नोट की बात करें भाई यहाँ पे, अब हम अलग अलग वस्तुओं का आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे। भाई जैसे बेलन, ये बेलन है, बेलन की ऊंचाई है बाबू एच, और बेलन की त्रिज्या क्या है आर। ये बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई है एच और बाबू त्रिज्या है आर। और इस बेलन के अंदर, इस बेलन के आयतन में, इस बेलन के आयतन में क्यू आवेश है। अचालक पदार्थ का बेलन है, तो भाई इस बेलन की ऊंचाई एच है और त्रिज्या आर है, तो इस बेलन के अंदर क्यू आवेश है, तो इसका आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होगा, क्यू बाई भी। इसके अंदर क्यू तो आवेश है, ही है, भी यानी आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई इस बेलन का आयतन आवेश घनत्व हो गया। बेलन का नहीं, अब अगर गोलाकार पदार्थ हो, अगर कोई अचालक गोला हो, अचालक गोले की त्रिज्या बाबू आर हो, ये अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या आर है और अचालक गोले के आयतन में आवेश है, तो इसका आयतन आवेश घनत्व क्या होगा। इसका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है क्यू बाई भी। क्यू तो क्यू बाई भी है वॉल्यूम, भी है आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। 3 ऊपर चला जाएगा तो रो बराबर हो जाएगा 3Q/4 पाई आर क्यू। तो भाई सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझ ही ले रहे हैं। उसी तरह भाई तीसरा चीज़, जैसे बेलन का आयतन आवेश घनत्व, गोले का आयतन आवेश घनत्व निकाल दिए, उसी तरह एगो शंकु का भी निकाल सकते हो, घनाभ का भी, घन का भी निकाल सकते हो, घनाभ का भी निकाल सकते हो। घनाभ बना रहे हैं भाई, देखो ये एक घनाभ है, घनाभ मतलब क्यूबॉइड। घनाभ है भाई, इस घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई, भाई लंबाई एल है, चौड़ाई इसकी बी है, और ऊंचाई है एच। इसकी लंबाई एल, ये लंबाई है, ये लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। और ये भाई घनाभ मतलब ईंट है, ईंट टाइप का है ये घनाभ है भाई। और इस घनाभ के भीतर अचालक घनाभ है, चालक नहीं है। चालक रहता तो चालक पदार्थ को दिया गया संपूर्ण आवेश चालक के बाहरी सतह पर इकट्ठा होता है भाई। तो ये अचालक घनाभ है ना जी, ये अचालक घनाभ है।
और इस अचालक घनाभ के भाई ये अचालक घनाभ हो गया ना जी। इस अचालक घनाभ के अंदर कितना आवेश है? इस अचालक घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है, और घनाभ के अंदर बाबू क्यू आवेश है। तो आयतन में आवेश है तो इसका आयतन आवेश घनत्व तो रो बराबर क्या होगा? क्यू बाई भी। क्यू तो क्यू भाई, भी है वॉल्यूम। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। तो भाई ये हो गया इसके लिए आयतन आवेश घनत्व। तो अगर बाबू न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दिया होगा। क्वेश्चन कहेगा कि एक वस्तु है, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक वस्तु है जिसका आयतन इतना मीटर क्यूब है और उस आयतन में इतना आवेश है, तो आयतन आवेश घनत्व रो निकालिए। आयतन दिया ही है, आवेश दिया ही है, तो आवेश बटा आयतन करिएगा तो आयतन आवेश घनत्व रो निकल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। समझ में आया ना भाई? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। ठीक है भाई, जय हिंद।